हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल एग्री टेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस या फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, उसका लेक्चर थर्ड चल रहा है। तो आज एजेंडे के द्वारा देखें तो हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। देन हम देखेंगे कि इसकी कुछ थ्योरीज है या अजम्पशंस हैं, प्रेजेंट कंडीशन क्या है अर्थ की, एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या होता है। शुरू से देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ से चालू करते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हो कि जो अर्थ है वो एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है पूरे 9 प्लैनेट्स में। अ, हम जो एर्थ प्लैनेट है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो कि प्लूटो होता है। तो अर्थ जो होता है वो एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है पूरे 9 प्लैनेट्स में जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। मतलब कि एक ऐसा ही प्लैनेट है, 9 प्लैनेट में ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड घूम रहा है सोलर सिस्टम में। एंड जो यूनिवर्स है उसके अंदर कंपोज्ड है अलग अलग गैलेक्सीज में। एंड जो हमारी सोलर सिस्टम है उसका एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि डिस्क शेप की होती है और जिसके अंदर 1 लाख मिलियन स्टार्स अलग अलग साइजेस में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम देखें कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है उसकी कुछ कुछ थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी हैं। अगर हम देखें तो सबसे फेमस होती है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो कैंट और लाप्लास ने दी थी 1755 में। तो ये होती है कि मतलब ये थ्योरी ये बताती है हमें कि जो सोलर सिस्टम होता है वो जो नेबुला का कंडेंसेशन हुआ है उससे बना है। जब सन का जो एनसाइकल हुआ है, पहली बार जब सन का एनसाइकल्ड हुआ है तब बना है। दूसरा बताता है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो पहले बने हैं, देन उसको फॉलो किया है मार्स, अर्थ और वीनस, मरकरी ने। जो सीक्वेंशियल होता है ओरिजिन का, वो आउटर मोस्ट प्लैनेट और इनर मोस्ट प्लैनेट में हुआ है। दूसरी आती है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसको चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ने दिया था 1905 में। तो ये हाइपोथेसिस ये बताती है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा बने हुए होते हैं। अगर हम देखें कि किन दो इसकी म्यूचुअल इंटरेक्शन हुई है, तो सन और जो अलग अलग स्टार्स हैं उनके अलग अलग सूटेबल साइजेस के द्वारा जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हुई है, उसके म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा हमने प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है या देखा है। तो ये जो थ्योरी होती है उसको हम बाई पेरेंटल ओरिजिन बोलते हैं, जो कि सोलर सिस्टम का है। और भी कुछ बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, जिसको जीन्स एंड जेफरी ने दिया था 1925 में। एक और होती है टेक टेक्टो टेक्टोटॉनिक प्लेट थ्योरी, जिसको एंड लास्ट एक होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो ये कुछ थ्योरीज थी। अगर हम देखें कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है अर्थ की, शायद ये डेटा पुराना हो सकता है, आप नए डेटे के साथ करेक्ट करिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो हम अगर देख पा रहे हैं कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, जो अर्थ का इंटीरियर है, तो उसके अंदर अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, यस, तो लेथोस्फियर होता है, एटमॉस्फियर होता है, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो बाहर की लेयर है, एक ओशनिक क्रस्ट है जो हम ओशंस देखते हैं। अगर हम देखें अंदर, तो एक सॉलिड आयरन कोर है, रेड पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट। तो ये हमारा ये जो पार्ट है वो एक सॉलिड आयरन कोर है। एक लिक्विड आयरन कोर है जस्ट नीचे, एंड फिर है लोअर मेंटल। तो ये था कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ में हमारा आता है एटमॉस्फियर, बायोस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर।
आप इमेज से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। तो ये थी कुछ प्रेज़ेंट कंडीशन अर्थ की। एंड बढ़ते हैं कंपोज़िशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में, मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट क्या है, उसकी क्या-क्या कंपोज़िशन है। तो पहली है लिथोफाइल्स, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो आयोनाइज़ हो जाते हैं रेडिली, और एक ऑक्सी मतलब कि एक ऑक्सी आयनाइज़ स्टेबल ऑक्सी आयनाइज़ फ़ॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, प्लैटिनम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एटसेट्रा आपके सामने खुद दिए हैं, जो कि रेयर अर्थ में फाइंड होते हैं। फिर आता है कैल्कोफाइल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अलग-अलग सल्फाइड के द्वारा। तो आप देख सकते हैं उसके एग्ज़ाम्पल्स। बढ़ते हैं आगे, अगला आता है साइट्रोफाइल्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटालिक बॉन्ड अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आयरन अ, एंड कोबाल्ट एंड अलग-अलग सिल्वर एटसेट्रा। एटमॉस्फाइल्स, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमेशा एटमॉस्फेरिक गैसेस में रिमेन हो जाते हैं, वहीं पे टेंड हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन एंड एटसेट्रा। आखिरी है बायोफाइल्स, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एसोसिएट होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जुड़े हुए होते हैं हमसे। तो जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा। आप खुद देख सकते हैं, आप अपनी नोट बनाते रहिएगा, मैंने इसलिए इतने ज़्यादा एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं। सो अगर हम देखें आखिरी, तो हम देख रहे हैं कि हम पाई चार्ट से कैसे अंदाज़ा लगा पाएँगे कि हमारे टोटल जो 106 एलिमेंट्स होते हैं, तो जो 8 सबसे ज़्यादा सफिशिएंट अबंडेंट होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 99% ऑफ वेट अर्थ क्रस्ट का, लगभग 16 किलोमीटर तक। तो हम देखें तो कौन से एलिमेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पहले हमारा आता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, देन हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो 47% कंसिस्ट करता है, एंड सिलिकॉन जो होता है वो 28% करता है। यही 2 ऐसे हैं जो मेजर पार्ट हमारा कंसिस्ट कर रहे हैं। फिर हमारे आते हैं कुछ मेटल्स, जो कि एल्यूमीनियम में 8.1% कंसिस्ट कर रहे हैं, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%, और कुछ बहुत अदर मेटल्स भी होते हैं जो मिक्स फॉर्म में होते हैं और अलग-अलग होते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसको अदर्स पे करते हैं, जो कि 0.8%, मतलब कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट या माइनर स्पेस कैरी कर रहे होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको लेक्चर 3 प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस या फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसे ही अब इंटरेस्टिंग वीडियोस और आती रहेंगी चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से आके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसको बहुत आपको हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, एंड आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा। सो बने रहिए तब तक चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड लक।